क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इस स्पाइरल रूट, और ये बोला है क्लासरूम एक्टिविटी। स्पाइरल रूट क्या होता है? स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल एक जो है ऐसा होता है कि यहाँ से जो है शुरू होता है और ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो स्पाइरल रूट की बात कर रहा हूँ और बोल रहा है कि जो है अब जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, √4 है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रूट अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में √5 को जो है नंबर लाइन पे लिखना था। वहाँ पे जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे, और फिर उसके बाद जो है हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक है, तो अब √2 के लिए जो है हमें वही फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 + 1, √2 को हम जो है 1 + 1 लिख सकते हैं, और ये 1² + 1² हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एक बेस है और एक परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे और पॉइंट से एक यूनिट मान लीजिए इतना। ठीक है, एक यूनिट एक जो है एक लाइन खींचते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से हम क्या करेंगे कि इतनी ही जो है, चूंकि ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और मान लीजिए इसको हम O मान लेते हैं, यहाँ तक ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, और ये है हाइपोटेनियस, और ये है डोबर, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, और प्लस ये बेस है। तो हमारा जो बेस कितना आया, 1 आया है, और परपेंडिकुलर में हम क्या करेंगे, 1 लेकर चलेंगे, क्योंकि हम √2 को जो है इस पे शो कर रहे हैं। तो 1 लेकर जब चलेंगे तो इतनी ही जो है लंबाई का जो है ऊपर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक हम जो है इसको मिला देते हैं। आप जो है स्केल का यूज करिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे हम इतना बड़ा स्केल यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इस तरह इसको मान लेते हैं। आप जो है स्केल का यूज करिएगा, और ये जो है स्केल का और प्रोटेक्टर का, ये एक जो है 90 डिग्री का जो है होना चाहिए, इससे जो है 90 डिग्री होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा √2 आ गया। ठीक, ये √2 हो गया। अब √3 की बात कर रहा है, तो √3 में क्या होना चाहिए, ये √2² + 1², तो ये हमारा आ जाएगा √3। ठीक है, तो अब √2 हमारा इस पे दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 1 की बात कर रहे हैं, सॉरी, परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, और बेस हमारा √2 दिया हुआ है, ये √2। ठीक, अब हम इतने ही दूरी का एक 1 यूनिट का इसके राइट एंगल, ये इसके जो है इस लाइन का, ये अब चूंकि ये बेस हो गया, इसके जो है परपेंडिकुलर में एक सीधे लाइन में जो है इतनी ही दूरी का एक लाइन खींच लेते हैं 1 यूनिट का। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक, ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। अब उसके बाद बेस हमारे पास आ गया √3, ये सॉरी पर इसका जो है इसका हाइपोटेनियस √3 आ गया, और परपेंडिकुलर 1 हो गया, और बेस जो है √2 हो गया। अगर हम √4 की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1² +
3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेस √3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। अब इसके जो है जस्ट इतने ही एक 1 यूनिट का जो है इसके परपेंडिकुलर में एक लेंथ ले लेते हैं। ये सब आपका 90 डिग्री आएगा दोस्तों, सब 90 डिग्री का आएगा। ठीक, अब उसके बाद और ये 1 यूनिट, सबकी लंबाई जो है एक सा रखिएगा, स्केल से नाप नाप कर जो है वो सबकी लंबाई एक बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद इसको हम जो है फिर पॉइंट ओ से मिला देते हैं। ये हमारा आ गया, ये 1 हो गया और ये √4 हो गया। अब हमें √5 जब निकालना होगा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, √6 उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। जितना हमें निकालना होगा हम जो है कॉपी पे उसको हम जो है आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये क्लासरूम एक्टिविटीज का था। तो जो है आपको जितने नंबर तक √4, √5, √6, √7, √8 जितना भी निकालना चाहें आप इस तरह से जो है एक एक यूनिट आगे बढ़ते हुए जो है और बेस को ये बेस मानते हुए और परपेंडिकुलर ये जो है 1 यूनिट के बराबर बढ़ते हुए आप चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। तो ये चैप्टर खत्म होता है 1.2, अब आगे बढ़ते हैं 1.3 की तरफ।